अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्प्लेंडर अकाउंट्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपके नॉलेज में हम कुछ अरसे बाद अपनी स्प्लेंडर अकाउंट्स के अंदर कुछ नए फीचर्स ऐड करते हैं, कुछ पुराने फीचर्स को अपडेट करते हैं। तो इसके हवाले से व्हाट्स न्यू रिटर्न फॉर्म में भी हमारे पास अवेलेबल होता है। उसके साथ साथ हम इसकी वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी इस हवाले से बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो आइए देखते हैं कि व्हाट्स न्यू रिटर्न फॉर्म में हमारे पास कहाँ पर अवेलेबल होता है। फर्दर डिस्कशन से पहले इस वीडियो को लाइक करें, स्प्लेंडेड अकाउंट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जहाँ पे आपकी कंपनी का नाम होता है वहाँ क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पर व्हाट्स न्यू का ऑप्शन अवेलेबल है। आज जो व्हाट्सअप हम डिस्कस करें वो है वर्जन 2.1.2 जो 10 फरवरी 23 को अपलोड हुआ था। आइए इसके हम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ट्रांसफ़र डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर आप जब ट्रांसफ़र डिस्क्रिपेंसी में जाते हैं तो अब आप राइट क्लिक करके न्यू टैब वगैरह वो सारी वर्किंग कर सकते हैं जो दूसरी रिपोर्ट्स के अंदर भी अवेलेबल होता है। आइए इसको देखते हैं। ये आपके पास डिस्क्रिपेंसी आ गई। अब आपके अगर पर्टिकुलर इस डॉक्यूमेंट पे आप जाना चाहें ट्रांसफ़र आउट या किसी भी उस पर, तो राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करके आप जब फर्दर इसको ओपन करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास यहाँ शो हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ट्रांसफ़र इन पेज में फ़िल्टर बटन के अंदर ट्रांसफ़र आउट जो है उसकी डिटेल भी अवेलेबल हो गई है। अब हम इसको मैनेज कर सकते हैं ट्रांसफ़र इन में कि ये पर्टिकुलर किस ट्रांसफ़र आउट से ये ट्रांसफ़र इन हुआ था, उसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं, कॉलम में भी देख सकते हैं। तो इसके लिए हम ट्रांसफ़र इन के पेज पे जाते हैं। अब ये मैं ट्रांसफ़र इन पर हूँ। अब मेरे पास ट्रांसफ़र आउट के नंबर भी आगे देखें यहाँ पे किस ट्रांसफ़र आउट से मेरे कौन कौन से ट्रांसफ़र इन हुए हैं। अगर मैं किसी पर्टिकुलर ट्रांसफ़र आउट को फ़िल्टर करना चाहूँ तो ये ट्रांसफ़र आउट नंबर मेरा 007 है। इसको हम सर्च करके देखते हैं। अब ये पर्टिकुलर ट्रांसफ़र आउट आपके पास यहाँ कॉलम में भी अवेलेबल है और सर्च करके भी आ जाता है, तो आप इसको फर्दर जाके व्यू कर सकते हैं आसानी के साथ। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास जॉब ऑर्डर वैलिडेशन रिपोर्ट। जॉब ऑर्डर वैलिडेशन रिपोर्ट एक नई रिपोर्ट सिस्टम में आई है। आपके पास जॉब ऑर्डर बनाते हुए अगर कुछ कॉस्टिंग का इशू आ जाता है, कॉस्टिंग का इशू इस तरह आ सकता है आपके पास कि आपकी एक आउटपुट मल्टीपल आउटपुट प्रोडक्ट हैं, उसमें तीनों की पॉजिटिव कुछ कॉस्ट आ रही है, लेकिन जो इनपुट प्रोडक्ट है बाद में जाके आपने उसको रिवाइज़ कर दिया है तो उसकी वजह से आउटपुट की कॉस्ट आपकी चेंज हो गई है। तो उसके अंदर अगर कोई इशू आया है तो जाके आप इस जॉब ऑर्डर वैलिडेशन रिपोर्ट में देख सकते हैं और फर्दर जाके उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसको देखते हैं हम। जॉब ऑर्डर वैलिडेशन रिपोर्ट आ गई। आप पर्टिकुलर डेट रेंज सेलेक्ट करें। अगर आपके पास डाटा अवेलेबल होगा इसके अंदर जॉब ऑर्डर से रिलेटेड तो वो नीचे यहाँ पे आ जाएगा। मेरे पास देखें कि ये डाटा अवेलेबल है यहाँ पे। मैं अगर इसके अंदर जाके देखता हूँ, अब ये देखें मेरे पास जो पहली प्रोडक्ट है इसकी कॉस्टिंग जो है वो माइनस में गई हुई है, नीचे वाले की प्लस गई हुई है। तो मुझे इससे अंदाज़ा हो जाएगा। अब मैं मैनुअल जाके इसको करेक्ट कर सकता हूँ, इसकी कॉस्टिंग वगैरह को दोनों के अंदर प्रॉपरली इसको डिवाइड कर सकता हूँ। तो अब इससे आसानी हो जाती है आपके पास कि आपके किस जॉब ऑर्डर में क्या इशू आया हुआ, आपकी इनपुट प्रोडक्ट्स को चेंज करने की वजह से बाद में जाके आप इसको करेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ब्रेकअप द सम ऑफ द करेंसीज ऑन रिसीव मनी रिपोर्ट। रिसीव मनी रिपोर्ट पे अब आपके पास अगर मल्टी करेंसी कंपनी है तो मल्टी करेंसी में आपके पास उसका डाटा अवेलेबल हो जाता है। अब हम इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। ये आपके पास देखें डिफरेंट करेंसीज में डाटा आ रहा है, डॉलर में भी, रुपीज़ में भी, पाउंड में भी आ रहा है। अब इनका करेंसी वाइज ब्रेकअप आ गया कि डॉलर में आपके पास ये टोटल है डिफरेंट कॉलम्स का, अनएडजस्टेड का भी और टोटल का भी, इसी तरह रुपीज़ में, पाउंड में और डिफरेंट ऑस्ट्रेलियन जितनी भी करेंसीज होंगी आपकी उन सब में सेपरेट सेपरेट आपके पास अब डाटा आना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है पैकेजिंग पॉपअप हैज़ बीन एडेड ऑन द स्टॉक मूवमेंट पेज। इसी तरह हमारे पास जो अगला ऑप्शन है पैकेजिंग पॉपअप हैज़ बीन एडेड ऑन द गुड रिसीविंग पेज। हमारे पास एक ऑप्शन है जो हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ है पिछले व्हाट्स न्यू के अंदर, उसकी सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल है कि प्रोडक्ट की हम पैकेजिंग जब करते हैं तो वो किस तरह मैनेज करते हैं। वो डिफरेंट कुछ फॉर्म्स पे अवेलेबल नहीं थी पहले, अब वो मूवमेंट ऑफ गुड रिसीविंग के फॉर्म पे भी अवेलेबल हो गई है। इसको हम किसी फॉर्म पे जाके चेक कर लेते हैं। स्टॉक मूवमेंट पे हम जाते हैं। ये ब्रेकअप प्रोडक्ट आ गई मेरे पास। अब जिस तरह हम सेल में इसको यूज़ करते हैं उसी तरह हम स्टॉक मूवमेंट भी हमारे पास जो अवेलेबल परचेजिंग अवेलेबल होगी उसको हम यहाँ से मूव कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड इसका था गुड रिसीविंग के ऊपर, गुड रिसीविंग पे भी हम जाके देख लेते हैं। परचेज़ के अंदर हम जाते हैं, यहाँ पे गुड रिसीविंग पे जाते हैं। अब जिस तरह हमने परचेज़ के अंदर इसको डिस्कस किया हुआ है वीडियो में, उसी तरह गुड रिसीविंग में भी आप यहाँ पर जाके इसके अंदर प्रॉपअप जो ब्रेकअप का ऑप्शन है प्रोडक्ट का वो यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्स न्यू था वर्जन 2.1.2 जो हमने आज डिस्कस किया है। उम्मीद है आपके इस व्हाट्स न्यू के पॉइंट्स और हमारी इस वीडियो को आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करना और अपने कमेंट देना ना भूलिएगा। थैंक यू।